हेलो, स्वागत है आप सभी का। हम आए हुए हैं इंडियन पॉलिटी का शेड्यूल टॉपिक लेकर के। डेली हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं आपके सामने। हमारे सामने है इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी के आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, डेली हम एक टॉपिक लेकर के आते हैं जो हर एक कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपी लेखपाल हो या यूपी पुलिस जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए हो, किसी भी तरीके की एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, हम आज आपको बात करेंगे, आपके समक्ष बात करेंगे कि भारत के जितने भी शेड्यूल्स हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली अनुसूची। भारत में कुल 8 अनुसूचियां थी, बाद में ये 12 हो गई। अगर बात करें पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, क्षेत्र और सीमाएं बताई गई हैं। यानी पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्य, भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ये सभी पहले संविधान मतलब पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन, भत्ते और सुविधाएं, यानी भारत के जो सृजित पद हैं, बड़े पद, उन सभी के वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची है विभिन्न पदों के लिए शपथ, प्रतिज्ञा का प्रारूप, राष्ट्रपति, मंत्री, न्यायाधीश आदि। यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति दिलाता है। इस तरीके की। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का बंटवारा है कि राज्यसभा में कितने सीट कहां से आएंगे, किस स्टेट से। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, राज्यपाल की विशेष शक्तियां, ये पांचवी अनुसूची में है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद और उनके अधिकार, यानी असम जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र यानी जो एसटी के क्षेत्र हैं। सातवीं अनुसूची में है 3 सूचियां, यानी शक्तियों का विभाजन है। संघ सूची केंद्र के विषय, राज्य सूची राज्यों के विषय, संवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के जो कानून बनाए। 8वीं अनुसूची में है भाषाएं। भारत के संविधान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली आदि। ये शुरुआत में 14 भाषाएं थी, बाद में अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ दी गई। कितनी हो गई? टोटल 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची में कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए, मुख्यतः भूमि सुधार कानून, लैंड डिग्रेडेशन, पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला है 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, पार्टी बदलने पर सदस्यता खत्म हो सकती है। ठीक, यानी अगर कोई लोकसभा का सदस्य है, वो किसी पार्टी का है, अगर वो पार्टी छोड़ता है तो उसके लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। 11वीं अनुसूची पंचायतों के 29 विषय, जैसे कृषि, जल प्रबंध, ग्रामीण विकास, यानी 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट में आते हैं हम 12वीं और अंतिम अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 विषय, जैसे सफाई, जल आपूर्ति, शहरी योजना। ये है 12 अनुसूची। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी लोग लाइक करना ना भूलें। डेली हम इसी तरीके की एक क्लास लेकर के आएंगे। टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए किस तरीके का टॉपिक आपको पढ़ना ज्यादा पसंद है। धन्यवाद।